इमरजेंसी के टाइम जैसे कि एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सेवा या फायर ब्रिगेड सेवा हम मदद के लिए बुला सकते हैं। तो इसी बारे में हमारे साथ जुड़े हैं कमांड सेंटर सुपरवाइज़र मैडम तस्लीमा परवीन जी। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम ये डायल 112 क्या है? तो 112 जो है ये एक पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर है, जो मतलब जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डिस्ट्रेस होगा, जो भी होगा तो उसमें 112 दबाने से आपको हेल्प मिल जाता है यहाँ से। तो ये 112 जो है ये लद्दाख में 31 नवंबर 2020 को ये यहाँ लेह में लॉन्च हुआ था। तो ये इस बिना पर यहाँ पे लॉन्च हुआ था क्योंकि 2012 में जो निर्भया कांड केस हुआ था उसके बाद वुमेन्स सेफ्टी के लिए, तो वुमेन्स के हेल्प के लिए तो ये 112 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ MHA ने ये लॉन्च किया है। तो कोई भी कोई भी डिस्ट्रेस में होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी परेशानी होगा, अगर किसी को कोई जाते हुए रास्ता नहीं नज़र आता है, या उस वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं कि 112 को कि हमें यहाँ का रास्ता पता नहीं है। तो वो उसके लिए भी हम ये यहाँ से सर्विस देते हैं। बाकी वुमेन्स के रिलेटेड तो ये बना है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, जैसे किसी को वुमेन्स जो घर में होता है, हस्बैंड शराब पी के आता है, उसको मारपीट करता है या उसके साथ वायलेंस होता है, तो उस सूरत में वो पैनिक बटन भी दबा सकते हैं कि साइड में जो मोबाइल के एक साइड में वो एक बटन होता है, उसको दबाने से ये हमें कॉल यहाँ लैंड हो जाता है 112 को, जिससे हम उसका लोकेशन देख के हम उसको पता करके हम यहाँ से टीम भेज देते हैं 112 की। क्योंकि हमारे हर जुरिस्डिक्शन में हमारा एक व्हीकल के साथ एक टीम होता है जिसमें हमारा ये MDT लगा हुआ है, और MDT पे हम मैसेज भेज देते हैं कि फलाने जगह पे ये हुआ है तो आप वहाँ जाके देख लो। फिर वो वहीं से निकल जाता है क्योंकि जुरिस्डिक्शन के अंदर होने की वजह से गाड़ी जो है वो 5-10 मिनट में पहुँच जाता है लोकेशन पे, तो वहाँ उनको हेल्प कर देते हैं। तो मैम अगर हम बात करें तो एक साल का कॉल रिकॉर्ड्स की जनवरी से लेके अभी तक जो दिसंबर का है मैम, तो अभी तक कितने आए हैं कॉल रिकॉर्ड्स और किस तरह आए हैं मैम? जी, ये 1 जनवरी 2022 से मैं कल दिसंबर की यही 25 दिसंबर तक हमारे यहाँ 22,358 कॉल्स आए हैं। तो जिसमें एक्सीडेंट केस ज़्यादा आया है, जैसे रोड एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ कहीं एक्सीडेंट होकर पड़ा होता है तो उस वक़्त हमें कॉल आता है। तो वो रोड एक्सीडेंट जो है 149 केसेस आए हैं, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स भी आता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसे कहीं छेड़छाड़ होता है, कोई भी होता है तो वो 24 केसेस हमारे पास आया है। और ड्रंक केस में भी आते हैं 30 केसेस आए हैं, और कहीं आग लग जाता है, फायर केसेस होता है तो उसमें हमें फायर का भी काफ़ी ज़्यादा आया है, 62 केसेस आया है विद इन इस 1 ईयर में। तो ट्रैफिक रिलेटेड भी आता है, कहीं पे कोई रास्ता बंद पड़ा होता है, गाड़ी वहाँ पे खड़ा होता है तो जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है, तो उस सूरत में भी कॉल आते हैं। तो फिर हमारे यहाँ MDT को हम कॉल करते हैं तो वो वहाँ से जाके वो रोड जो है क्लियर करता है। इस तरह का भी केसेस आते हैं। तो इसी तरह इतना ही हमारा वो डाटा है। तो ये विंटर्स में हमें कुछ थोड़ा केसेस कम आते हैं, हमारे यहाँ कॉल्स आते हैं 60 to 70 तक आ जाते हैं पर डे 24 आवर्स में। तो समर्स में काफ़ी केसेस आ जाते हैं, तो 100 से ऊपर 150 तक भी जाते हैं, 200 तक भी कभी आ जाते हैं केसेस, क्योंकि टूरिस्ट सीज़न होता है तो उस वक़्त हम ये पर डे आते हैं 150 या 200 तक, तो उस सूरत हम उनको सर्विस दे देते हैं। तो मैम जब हम डायल 112 की बात करते हैं तो इसमें मोबाइल से हम कर सकते हैं, वो तो ठीक है, तो इससे हम लैंडलाइन से भी कर सकते हैं, किस तरह हो सकता है? लैंडलाइन से भी लोकेशन पता हो सकता है इसका? लैंडलाइन से तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं होता है, पर मोबाइल आजकल ऐसा वक्त आ गया कि हर एक के जेब में मोबाइल होता ही होता है। तो उसमें वो पैनिक बटन अगर आपको पता नहीं होगा, डायल नहीं कर सकते हैं या कोई परेशानी हो, तो उस वक़्त आप साइड का बटन इस तरह का 2-3 दफ़ा दबाने से फिर वो हमें कॉल लैंड हो जाता है, 112 को आ ही जाता है। तो फिर उससे हमें पता लगता है कि उसका
लोकेशन कहाँ पे है और वो कौन से एरिया से बोल रहा है, तो उस लोकेशन को देख के हम यहाँ से 112 के गाड़ी को भेज देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मलिक है, तो मैं यहाँ पे FM स्टाफ हूँ, इंजीनियर हूँ 2 ईयर से, और मैं सारे पुलिस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और बाकी सारा सिस्टम देखता हूँ, और जो भी कोई प्रॉब्लम होता है वो सारा मैं देखता हूँ। तो जैसे कि मैम ने एक ऐप के बारे में बताया था, डायल 112, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हम? हाँ जी, तो ऐप हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने 112 डायल करना है, टाइप करना है, तो हम 112 टाइप करेंगे तो मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसको ओपन करेंगे हम, तो हमें इसमें अपना डिटेल भरना पड़ता है। सबसे पहले तो हम डिटेल भरते हैं, GPS ऑन रखना पड़ता है, तो हमारा लोकेशन वो एग्जैक्ट इसमें आ जाता है। तो हम इससे SOS सिग्नल भेज सकते हैं एनी टाइम। सिर्फ हमें क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, तो हमें वहाँ पे SOS सिग्नल आ जाता है। तो SOS सिग्नल जैसे हमें आता है तो हम उसको कॉल बैक कर लेते हैं कि आपको कोई किस चीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई आपको किडनैप करके ले जा रहा है, या कोई आपको तंग कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हम कॉल बैक करते हैं कॉलर को, तो हम कॉलर से फीडबैक लेते हैं। तो अगर केस रजिस्टर करना होगा तो हमारे ऑफिसर CRM एजेंट उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद डिस्पैचर को डिस्पैच करते हैं, फिर डिस्पैचर डिस्पैच कर देता है ERU को, रिस्पेक्टेड ERU को, जो जिस एरिया का जुरिडिक्शन है उसको रिस्पेक्टेड को हम डिस्पैच कर देते हैं। तो हमारी टीम वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाती है। हम सबसे पहले तो उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डेटा लेते हैं, तो हमारे CRM एजेंट उनका नाम पूछते हैं। अगर कॉलर और विक्टिम अलग हो सकता है, कॉल कोई और कर रहा है, विक्टिम कोई और है, तो हमारे सर उनका डेटा लेते हैं और केस को रजिस्टर करते हैं। तो उसके बाद उनका लोकेशन LBS सिस्टम है जिसमें कॉलर का लोकेशन हमें मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये भी करते हैं कि कॉलर का हम लोकेशन यहाँ से भी पूछ लेते हैं, ताकि एग्जैक्टली हम पुलिस को भेज सकें वहाँ पे। तो लास्टली और एक सर, जैसे कि कभी कभी गलत नंबर डायल हो जाता है, वो फिर बात नहीं कर पाते या बच्चों से दब जाता है। हाँ जी। तो आपकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है, फिर उसके बाद क्या? हाँ, कभी होता है, जैसे बच्ची का ये तंग कर लेते हैं ऐसे डायल करके। तो एक आधी बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट कि किसी ने ऐसे मजाक में फ़ोन कर दिया था, तो उस टाइम पे हम भेज देते हैं, तो उनको हम समझाते हैं कि ऐसे आप दोबारा ना करें, क्योंकि हम यहाँ से एक रिस्पेक्टेड टीम को अपना टाइम निकाल के उसको वहाँ पे भेजते हैं। तो ऐसा कभी कभार होता है, बट नॉर्मली हमें दिन में 25-30 कॉल तो ऐसे आते हैं, जो कोई कस्टमर क्या सोचता है, या कोई बच्चे डायल कर देता है, या पॉकेट डायल होता है। तो ये लास्टली ये सेवा, ये हेल्पलाइन किस तरह रहता है सर? 24 आवर रहते हैं। तो हमारे CRM एजेंट 24 आवर रहते हैं यहाँ पे, इंजीनियर भी 24 आवर रहते हैं। तो ERU टीम के पास हमने टैबलेट प्रोवाइड किया है जी, तो टैबलेट 24 आवर ऑनलाइन रहते हैं। तो केस कभी भी आता है, सर हमारे यहाँ पे उसको बना के केस रजिस्टर करके उनको डिस्पैच कर देते हैं, और वो जहाँ मर्जी हो उसको इसको आगे फॉरवर्ड करके थाना चौकी को प्रोवाइड कर देते हैं। जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं टेलीकॉमिंग से आता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है एज ए CRM कॉल टेकर के तौर पे काम कर रहा हूँ। पिछले जब से ये एस्टेब्लिश हुआ तब से मैं यहाँ पे कॉल टेकर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सर आप अपना काम किस तरह करते हो सर? थोड़ा हमारी तरफ से वो होता है कि किस तरह होता है, कॉल किस तरह आता है, किस तरह आप अपने? जी, कॉल तो हमें बहुत सारे किस्म के कॉल आ जाते हैं यहाँ पे। एक एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है केस कॉल वैसे आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल ऐसे आ जाते हैं। दूसरा फायर जो जहाँ पे आग लगा हो वैसे भी कॉल हमें आ जाते हैं, और किसी घरेलू जो हिंसा होते हैं उससे रिलेटेड भी हमें कॉल कुछ आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉल आ जाते हैं, और मैक्सिमम मैंने इसमें देखा है जो बच्चे जो है ऐसे ही डायल करके कॉल, ऐसे भी बहुत सारे कॉल हमें जो यहाँ पर रिसीव होता है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कमांड सेंटर सुपरवाइजर इंस्पेक्टर तस्लीमा परवीन से, तो वो बता रहे थे कि डायल 112 किस तरह काम करती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक ऐप भी है प्ले स्टोर से, जहां पर हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर द्वारा, और प्ले स्टोर द्वारा डाउनलोड किया गया वो ऐप के से हम किस तरह इमरजेंसी के टाइम में मदद ले सकते हैं। इमरजेंसी जैसे कि पुलिस सेवा हो, जैसे कि फायर ब्रिगेड का सेवा हो, या एम्बुलेंस सेवा हो, उस तरह के हम मदद ले सकते हैं इमरजेंसी टाइम पे डायल 112 से। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेत, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से।